और अब बात करेंगे फेंगल के कहर की। फेंगल ने 4 राज्यों में कहर बरपा रखा है, तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक तक और आंध्र प्रदेश से लेकर के पुडुचेरी तक। इसी तरीके से हाल खराब हो रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त पूरी तरीके से नजर आ रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंडिगो का विमान है ये जिसे आप देख रहे हैं और ये यहाँ बैलेंस खोता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुरक्षित लैंडिंग इसकी हो जाती है, लेकिन जिसमें लैंडिंग के दौरान इंडिगो विमान अचानक बैलेंस खोता नजर आता है। कहीं ना कहीं फेंगल का असर साफ तौर पर देखने को मिलता है। फेंगल के असर से बैलेंस बिगड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि जल्द ही ये विमान संभल भी जाता है और एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है और यही वजह रही कि जगह जगह उड़ानें रद्द रही, कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, उनके रूट को बदला गया था और ये जो वीडियो सामने आया है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये विमान लैंड कर रहा होता है, ये देखिए रनवे पर लैंड कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि हवाएं बहुत तेजी से यहाँ पर चल रही हैं, तेज हवाओं के चलते ये लैंड नहीं कर पाता है और देखिए फिर आगे की तरफ बढ़ता और किस तरीके से विमान लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा जा सकता है। ये हाल है और ये फेंगल तूफान की वजह से पूरा असर देखा जा रहा है, क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। यही एक बड़ी वजह है कि उड़ानें कई रद्द भी कर दी गई हैं और यहाँ पर इस विमान की स्थिति क्या है इस वक्त लैंडिंग की वो हमने देखी। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में बिजली गिरी है, सड़कों पर भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है आगे आने वाले दिनों के लिए और यही एक बड़ी वजह है कि लोगों को अलर्ट रहने का सख्त निर्देश दिया गया है। खास तौर पर जो तटीय क्षेत्र है वहां पर लोगों को कहा गया है कि अगर आप उसके आसपास रहते हैं, नदी के आसपास रहते हैं, तो उन जगहों को तुरंत खाली कर दें, उसके आसपास बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये सुरक्षा का सवाल है। तरफ जहां जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, गुनहगारों तक पुलिस पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो उस बीच इस मुद्दे पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहा है और मृतकों के लिए मुआवजे की बात कर रहा है, जिस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा है और कहा है कि अखिलेश यादव दंगाइयों का साथ दे रहे हैं। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। संभल में दंगा क्या हुआ? राजनीतिक दलों को दंगे की आग में मानो सियासी रोटियां सेकने का मौका ही मिल गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संभल हिंसा में मारे गए 5 मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, सपा ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। और तो और सपा योगी सरकार से भी मांग कर रही है कि हिंसा में जो 5 लोग मारे गए हैं उनके परिवार को योगी सरकार 25-25 लाख रुपए मुआवजा दे, क्योंकि संभल पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि हिंसा में किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा है। हिंसा में जो लोग मारे गए हैं वो सभी दंगा करने में शामिल थे, पुलिस पर पथराव करने में शामिल रहे हैं। इसलिए जैसे ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की गई, बीजेपी ने अखिलेश यादव को सीधे सीधे घेर लिया। बीजेपी खुलकर कह रही है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए हर बार की तरह इस बार भी दंगाइयों के साथ खड़ी है, उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने संभल को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया। लाशों पर भी, दंगों पर भी सांप्रदायिक सियासत करना ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। अब संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, जो लोग कट्टा चला रहे थे और कट्टे की क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनके लिए मुआवजा की पेशकश कर रही है। मतलब कि
आज लाशों पर भी राजनीति, वो भी वोट बैंक वाली। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट सामने आने के बाद बीजेपी नेता अब अखिलेश यादव को दंगाइयों का भाईजान बताकर निशाना साध रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ की उस लाइन को भी कोड किया है, जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि जहां दिखे दंगाई समझो बिटिया घबराई। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि संभल में जितने अपराधी हैं, सबके सब समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं, सबके सब समाजवादी हैं और वो उनके कुकृत्यों को ढकने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संभल सहित पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इससे पहले कल भी देखा गया था कि सपा डेलीगेशन संभल जाने की जिद पर अड़ा था, वो भी तब जब खुद संभल पुलिस कह रही है कि अगर नेता संभल आए तो हिंसा भड़क सकती है, लेकिन सपा है कि वोट बैंक के लिए मानती नहीं। बीजेपी कह रही है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव को दंगा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि दंगा करने वाले कौन थे, वो भी तब जब हिंसा के सारे वीडियो सबूत सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।